अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो कि रिलेट करती है। इसमें हम जो करना सीखेंगे वो कुछ बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहा जाता है? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर हमें 4 मिले। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 4 मिले उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी क्वार्टिक होती है। खैर शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, x4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बीच में बार बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कर लिया ये जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर ये y के बराबर है। क्या फर्स्ट किया हमने फर्स्ट किया y इज इक्वल टू x स्क्वायर। हमारे पास x स्क्वायर वाली जो टर्म है यानी कि x स्क्वायर जो है उसको हमने y के बराबर सपोज कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं y की स्क्वायरिंग करूं तो क्या बनेगा? y स्क्वायर बनेगा। दोबारा रिपीट करूं, ये y है इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर मैं इस y की स्क्वायरिंग कर दूं ऑन बोथ साइड तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी। इसकी भी स्क्वायरिंग कीजिए तो ये क्या बन जाएगा? x4। क्लियर? तो y x स्क्वायर के बराबर है और y स्क्वायर बराबर है x4 के। इसको ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा इसलिए कर लिया ताकि करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको सॉल्व करना हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉल्व करना आसान हो जाएगा हमारे। x4 की जगह y स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह y और ये माइनस में। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर बन जाएंगे y + 1 y - 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू उसको पुट कर देते हैं। y किसके बराबर? x स्क्वायर के। यहां पर y की जगह पर आ जाएगा x स्क्वायर + 1 और यहां पे y की जगह आ जाएगा x स्क्वायर एंड -9 जो कि पहले से लिखा हुआ है। इस +1 को यहां शिफ्ट करवाएं तो -1 हो जाएगा। इसके ऊपर से स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, इज इक्वल टू से पहले और इज इक्वल टू के बाद। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, x की वैल्यू और अंडर रूट -1 क्या होता है? ये हमें मालूम है, अंडर रूट -1 होता है आयोटा। क्लियर? -9 इज इक्वल टू बाहर शिफ्ट करें 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x इज इक्वल टू 9 का रूट लिया तो +-3। तो एक आंसर आया +-3 और एक आंसर आया +- आयोटा। ये प्लस क्यों आता है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, प्रीवियस सेशन में हमने इसको डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी तो x स्क्वायर इसको हमने सपोज कर लिया ये y के बराबर है और x4 किसके बराबर आ जाएगा? y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कैसे आएगा तो मैंने आपको यहां करके भी समझा दिया। तो इक्वेशन बनी y स्क्वायर - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर्स इसके बनेंगे y + 1 एंड y - 4 इज इक्वल टू 0। y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड y - 4 इज इक्वल टू 0। y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है y की वैल्यू? x स्क्वायर। तो y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर दीजिए। ये आगे y की जगह पर और ये भी आगे y की जगह। y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर दीजिए तो x स्क्वायर यहां भी आ जाएगा। y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर दीजिए। y की वैल्यू जो है x स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर - 4। यहां तक आपने ना x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये बना। x स्क्वायर - 4 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर ये बना। हमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो इस +1 को वहां ले जाए -1। स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। जब रूट लिया तो x स्क्वायर से रूट कैंसिल, x आ जाएगा। -1 का रूट + आयोटा। क्लियर? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू इस 4 का रूट लीजिए तो 4 का रूट क्या आ जाएगा? +-2। तो एक आंसर है +-2 और एक आंसर है +- आयोटा। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे भी सपोज कर लिया लेट क्या सपोज कर रहा है x स्क्वायर जो है वो y के बराबर है और इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू x4। क्लियर? तो इक्वेशंस आ गई हमारे पास 12x
4 की जगह वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स अप्लाई कीजिए तो फैक्टर्स बनेंगे 4y माइनस 1 ब्रैकेट 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्विलेट करवा लेंगे हम 0 से। 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को यहां शिफ्ट किया प्लस 1, हमें y फाइंड आउट करना है, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू आई 1/4 माइनस 2 उसको वहां शिफ्ट करवाया प्लस 2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दरअसल वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, क्या वेरिएबल इस्तेमाल हुआ x, तो y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी। y किसके बराबर है x स्क्वायर के, तो इस y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही इस y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, आंसर आया प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ हमने रूट लिया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट रिमूव तो x आ जाएगा हमारा। इसका रूट हमें नहीं मालूम तो हमने इसके ऊपर अंडर रूट लगा के इसको एज इट इज रहने दिया। अलबत्ता ये बात हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, और अगर रूट आ जाए तो इसको रेशनलाइज करवा के खत्म करवा दीजिए। तो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो जाएगा। ये देखिए अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6। इस रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, क्लियर हो। तो एक सॉल्यूशन सेट में x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/, और एक आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 6/3। क्लियर। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 2x plus 3 over x plus 1 plus 6 x plus 1 divided by 2x plus 3 is equal to 7। अब इस टर्म को हमने सपोज कर लिया कि ये y के बराबर है, तो ये आ गया y is equal to 2x plus 3 over x plus 1। सेकंड टर्म को जरा गौर से देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दिया। तो y हमने सपोज कर लिया कि y जो है वो इसके बराबर है और 1/y इसके बराबर। क्लियर हो गया। तो इस पूरी टर्म की जगह y आ जाएगा, प्लस 6 अपनी जगह मौजूद, और ये वाली पूरी टर्म बराबर है किसके, 1/y इज इक्वल टू 7। इसके नीचे कुछ मौजूद नहीं है, 1 मौजूद है, 1 और y का एलसीएम लीजिए, y आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, y को y से मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर 6 × 6 अपॉन y इज इक्वल टू 7। ये y z यहां पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 7 को यहां लेकर आइए, -7 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि इसके फैक्टर जब बनाएं तो मिडिल टर्म ब्रेक फार्मूला जो है, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जब मिडिल टर्म इसकी ब्रेक की गई तो हमारे पास फैक्टर आए y-1 एंड y-6 इज इक्वल टू 0। y-1 इसको भी इक्विलेट करवा लेंगे 0 से, और y-6 इसको भी इक्विलेट करवा लेंगे 0 से। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब तक प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए उसमें मिडिल टर्म ब्रेक जितनी दफा भी हमने इसके फैक्टर्स करना पड़े, मैंने एक दफा भी इसका मेथड नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक के ऊपर एक हम बहुत तफसीली सेशन जो है वो कर चुके हैं, जो कि 8.1 से भी रिलेट करता है। तो अगर आपको ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आते तो आप पहले 8.1 सेशन जो है उसको अच्छे तरीके से देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लियर? क्योंकि हमारा टॉपिक कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं है कि मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक की जाती है, हमारा टॉपिक तो क्वेश्चन की सिंपलीफिकेशन है। क्लियर? तो इस सिंपलीफिकेशन में ये जो स्टेप है इसके ऊपर हम बहुत तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। तो बेहतर यह है कि आप पहले उस मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। y-1 इज इक्वल टू 0, y-6 इज इक्वल टू 0। -1 को वहां शिफ्ट करवाया इज इक्वल टू 1, -6 को वहां शिफ्ट करवाया इज इक्वल टू 6। अब ये जो y है किसके बराबर है? इसके बराबर, तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह पर ये आ गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 6, तो ये y की जगह पर y की वैल्यू आ गई। ये इससे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई फायदा नहीं, वही टर्म रिपीट हो जाएगी। इस x को यहां पे शिफ्ट करवाएं, -x, इस कांस्टेंट को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दें तो -3 हो जाएगा। 2x - 1x व्हिच इज इक्वल टू x, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, इस 2x को वहां शिफ्ट करवाइए तो -2x, प्लस 6 को यहां शिफ्ट करवाइए तो -6, प्लस 3 -4 व्हिच इज इक्वल टू -3,
6x minus 2x which is equal to 4x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू बाहर शिफ्ट करवाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आई हमारे पास -2 एंड x इज इक्वल टू -3/4। ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएगा जी। तो अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। √2x² + 1 डिवाइड बाय x² प्लस 6 √x² + 1 डिवाइड बाय 2x² + 1 इज इक्वल टू 5। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी टर्म विद रेडिकल साइन ये y के बराबर है। क्लियर? इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद रेसिप्रोकल वाली जो कंडीशन है वो स्टूडेंट को थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आए। फर्ज कर लेते हैं जैसे मिसाल के तौर पे y इज इक्वल टू x/2, y इज इक्वल टू x/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके लिखूं, इसके नीचे क्या है 1, रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 1/y, और इसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए तो ये क्या बन जाएगा। तो ये बात आपको आई समझ कि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में और अब जो क्वेश्चन है इसमें भी हम यही सब कुछ करने वाले हैं। देखिए y किसके बराबर है √2x² + 1/, तो 1/y किसके बराबर हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये एक चीज लिखी क्योंकि इस अंडर रूट में और इस अंडर रूट में कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, एक ही लिखा हुआ। इसकी जगह y +6 + 6 ये किसके बराबर है, ये 1/y के बराबर इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गई बात? इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। 1 और 6 का एलसीएम लीजिए, सॉरी 1 और y का एलसीएम लीजिए तो y आ जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई y को y से मल्टीप्लाई कीजिए y², 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 6/y इज इक्वल टू 5। ये डिवाइड में इज इक्वल टू बाहर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y हो जाएगा। 5y को वहां शिफ्ट कीजिए -5y, मिडिल टर्म ब्रेक कीजिए तो फैक्टर आए y -3 एंड y -2 इज इक्वल टू 0। y -3 इक्विलेट करवाएंगे 0 से, y -2 को भी इक्विलेट करवाएंगे 0 से, तो y की वैल्यू है हमारे पास 3 और यहां पर y की वैल्यू है 2। दरअसल क्वेश्चन में y मालूम नहीं करना, x मालूम करना है। तो y की जो वैल्यू हमने सब पुट की है, सपोज की थी, वो उसकी जगह पर पुट कर देते हैं। हमने y का सपोज किया था, ये सपोज किया था, तो अब यहां पर इस y की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कर दी हमने पुट, y इज इक्वल टू, तो ये y की जगह पर y आ गया, यानी कि y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, तो y की जगह पर y की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2। अब ये बात हमें मालूम है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, लेट्स सपोज ये ऐसे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर? ये इससे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू बाहर शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x² + 9, इस 2x² को वहां शिफ्ट करवाइए, -2x² + 9 को यहां शिफ्ट करवाइए -9, 1 - 9 इज इक्वल टू -8, 9 - 2 इज इक्वल टू 7। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करवाइए इज इक्वल टू से पहले, तो ये डिवाइड हो जाएगा -8/7। हमें x² मालूम करना है, x मालूम करना है, x मालूम करना है, इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और -8/7 का हमें रूट नहीं मालूम, तो हमने उसको रेडिकल साइन में ही लिख दिया। √8 के अगर फैक्टर देखा जाए तो √8 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 2 व्हिच इज इक्वल टू 2 √2। रूट में माइनस लगाए, अब ये बात मालूम होनी चाहिए कि माइनस लगाओ तो आंसर आयोटा की फॉर्म में आता है। क्लियर? √8 के फैक्टर बने 2 √2 और ये माइनस की वजह से आयोटा, √7 डिनोमिनेटर में 7, सॉरी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, रूट को रिमूव करने के लिए रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज का मतलब √7 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और √7 से डिवाइड भी कीजिए। यहां तक आ गई बात समझ? 2 एज इट इज, √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √7 से, √2 मल्टीप्लाई बाय √7 व्हिच इज इक्वल टू √2 × 7, तो आंसर आ जाएगा √40। इस तरह से x² इज इक्वल टू -3/2, स्क्वायर रिमूव करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो हमने इसका रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट रिमूव हो जाएगा, अलबत्ता -3/2 का इसका रूट हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये एज इट इज आ गया -3/2, माइनस की वजह से यहां पर आयोटा का साइन √3/2,
अंडर रूट 2 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, रिमूव करने के लिए रेशनलाइज कराना पड़ता है। रेशनलाइज का मतलब मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, किससे? इस डिनोमिनेटर से जो कि मौजूद है यहाँ पे अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 से तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6। माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, तो आंसर आया 2। यहां तक आ गई बात समझ? तो आंसर आया हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयोटा ओवर 2। इसको भी समझ लें, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आए तो अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट रिमूव, तो सिंपल आंसर आ जाता है हमारे पास 2। पार्ट 5 यहां मुकम्मल हुआ। आज का सेशन इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।